जे एडवांस 2017 पेपर 2 एससीक्यू सेक्शन के अंदर एक सवाल पूछा गया है जहां पर एक ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। सही करने पर +3, गलत करने पर -1 की मार्किंग इसके अंदर थी। तो देख सकते हैं 12.49 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया है। गलत करने वाले स्टूडेंट अपने पास -1 वाले भी हमें पता है और नहीं करने वाले 61 है। अटेम्प्ट आपको इसके अंदर इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये एससीक्यू कैटेगरी के अंदर है, तो गेस वर्क भी इसके अंदर होता है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट उसके अंदर ऐसे होंगे जिन्होंने तुक्के में भी इस क्वेश्चन को सही किया होगा। चलिए हम यहाँ पर, क्योंकि अपना एग्जाम नहीं हुआ है, वी आर हियर टू लर्न द कॉन्सेप्ट, कैसे हम उसको कम टाइम में सॉल्व करें और कॉन्सेप्ट को सीखने पर ज़्यादा फोकस करें कि एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है। क्वेश्चन सामने दे दिया, हाउ वी स्टार्ट, ठीक है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर हम देखें जो दिख रहा है कि 20,000 के आसपास ही करेक्ट स्टूडेंट थे। सो लेट्स प्रोसीड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 3x3 मैट्रिसेस है M, जिसकी एंट्रीज हो सकती है अपने पास से 3 ही नंबर्स अलाउड है, 0 है, 1 है, 2 है, फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ MTM के बारे में हम इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने एक मैट्रिक्स अज्यूम किया M, लेट्स टेक इट एज एन A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9। अब हम इसी के लिए इस डेटा को बनाते हैं। MTM क्या बनेगा? MTM बनाइए। अब यहाँ पर A1 है, A2 है, A3 है। अब हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर ये है कि हम डायगोनल एंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस डायगोनल एंट्रीज पर ही रहना चाहिए। अब ये बताइए डायगोनल एंट्रीज बनेंगी कैसे? जब फर्स्ट वाली रो फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, A1 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर प्लस A7 स्क्वायर। और क्या पॉसिबिलिटी है? सेकेंड वाली रो सेकेंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 स्क्वायर, A5 स्क्वायर, A8 स्क्वायर। और वहीं पर थर्ड वाला रो थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तब की हम बात कर लेते हैं। थर्ड वाला रो थर्ड से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास बनेगा A3 स्क्वायर, A6 स्क्वायर, A9 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द नंबर। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स है मेरे पास से। सो इट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। आप देखोगे जो 9 नंबर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं वो सभी 9 नंबर्स यहाँ पर यूटिलाइज हो चुके हैं। अगर आप नोटिस करें तो सभी 9 नंबर्स हमारे पास आ गए। देखिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। So we are having sum of squares of all 9 numbers. ये आपके पास से कितना आता है? दिस शुड बी द 5। और हमें ये पता है कि जितने भी AIs हैं ये सब किसके बीच में रहने वाले हैं? 0, 1 एंड 2। इनकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि 0 रहे, 1 रहे और 2 रहे। ऑब्वियस सी बात है, रिपीट करेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट्स तो 3 ही अवेलेबल हैं नंबर्स, और रखने हैं हमें 9। अगर सारे 0 हो जाते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स बनाई जाए तो सबका स्क्वायर का सम भी 0 0 0 0 करके 0 बन जाएगा। हमें चाहिए 5 लाने का तरीका क्या है? बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? ऐसा हो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती है? कैसा 5 आ सकता है? इन 9 नंबर्स में से कोई से भी 5 नंबर्स 1 बन जाए और बाकी सब 0 रहे। 2 को कंसिडर किया ही नहीं। हमारे पास 9 नंबर्स हैं, तो यहां से हमने बोला एनी 5 एलिमेंट्स क्या बन जाए? 1 एंड रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स 0 बने। तो क्या हमें 5 मिल जाएगा सबका सम? यस। 5 एलिमेंट 1 है तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 आता है, बाकी सब 0 बन जाते हैं। 5 आ जाएगा अपने पास। बोलो यस और नो? अंडरस्टूड। तो फिर कौन से 5 बनेंगे ये बात चालू होगी, क्योंकि हमें फाइनली ये बताना है हाउ मेनी मैट्रिसेस, अलग अलग कितने मैट्रिसेस बनेंगे। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग जगह रख देता हूं डिस्टिंक्ट नंबर से, तो अलग मैट्रिक्स काउंट होगा।
इन 9 में से हमने 5 जगह चूज की 1 के लिए, वहां पर 1 प्लेस कर दिया और बची हुई जगह पर क्या रख देंगे 0, जो बन गया आपके पास से 1। इस नंबर को काउंट कर लेंगे 9, 8, 7, 6 आपके पास से, और 5 आएगा, 5 फैक्टोरियल चला गया, दिस इज 24, 3 अपने पास आता है, ठीक है। ये 21 इंटू 6 है, सो नंबर हम बनाते हुए चलेंगे, आपके पास 126 नंबर आता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है अगर हम 2 को कंसीडर करते हैं, सपोज कीजिए 2 2 बार आता है, तो यहाँ पर 4 बन गया, यहाँ आ गया, यहाँ भी 4 बन गया, 4 and 4 8 बन जाएगा, वहाँ 5 लिखा हुआ है, तो मतलब 2 अगर कंसीडर किया जाएगा तो 2 बार कंसीडर नहीं कर सकते। अगर 2 बार कंसीडर किया तो 4 + 4 8 हो जाता है। तो हमारे पास जो आपके पास 2 जो है ये 1s आएगा, एक बार आएगा, और फिर तो इससे कितना क्रिएट हुआ 4 क्रिएट हो जाएगा। हमें चाहिए 5, तो फिर हमें जो 1 है वो भी 1 लेना पड़ेगा, ताकि 4 and 1 आपके पास स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। बाकी जितने भी रिमेनिंग प्लेसेस हैं वहां पर हमें सब जगह रिमेनिंग, ये कितनी बार बनेगा 7 एलिमेंट्स हमारे पास से 0 होने चाहिए। इन 9 आउट ऑफ दीज 9 एलिमेंट्स एक 2 बनेगा, एक 1 बनेगा, 4 + 1 5, और बाकी जो 7 एलिमेंट्स है वो सब 0 बनेंगे आपके पास से, ठीक है। ये आपके पास एलिमेंट आया, तो चलिए इसको बना लेते हैं। 9 एलिमेंट्स की, 7 एलिमेंट्स की हम बात करने वाले हैं, तो चलिए बनाइए इसको, कैसे हम डील करेंगे। तो अब ये जो 2 है, इन 9 जगह पर कहां पर 2 लिखा जाए ये डिसाइड होगा। सो इट इज गोइंग टू बी 9C1, एक जगह डिसाइड किया, ठीक है। फिर उसके बाद 8 जगह बची हैं, उन 8 जगह में एक जगह हम 1 लिखने वाले हैं, 8C1, और जो रिमेनिंग जगह होंगी सब जगह 0 लिख दिया जाएगा। उसका एक ही तरीका होगा, ये हमारे पास से 72 आता है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखता है, क्योंकि 2 को हम 2 बार नहीं लिख सकते, 4 4 8 बन जाएगा, सम हमें चाहिए 8। तो जो एग्जामिनर को चेक करना था वो उसने कर लिया कि एक स्टूडेंट ने मैट्रिक्स अज्यूम किया होगा, तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को यही कॉफ आती है कि सर 9 नंबर अज्यूम करने पड़ेंगे, 9 वेरिएबल आ चुके हैं, ट्रांसपोज लेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मतलब आधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है जब ये डिज़ाइन करते हैं कि अच्छा ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। सो गुड क्वेश्चन इन पीएनसी मिक्स करके जो पूछा गया है। फिर वहाँ पर 9 वेरिएबल्स जो 0 1 2 ले सकते हैं, और फाइनल एग्जाम में सोचना, घर पे सोचना अलग अलग बातें हैं, पर घर पे अगर हम इतने प्रैक्टिस कर दें तो एग्जाम में जो नया फील होता है वो फिर हम यूज टू हो जाते हैं, फिर वहाँ भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 केसेस बन रहे हैं क्लियरली कि जब 5 बार 1 आ जाए बाकी सब 0 हैं, और दूसरा केस हमने बनाया है जब 2 1s लिखा जाए, 1 को 1s लिखा जाए और बाकी 7 एलिमेंट्स 0 बन जाए। सो दिस इज आवर केस 1 एंड दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर 2। तो फाइनली आंसर, फाइनल टोटल मैट्रिसेस, इसके बारे में हम बात करते हैं। 126 + 72 वी आर हैविंग 198 एज द फाइनल आंसर। 198 हमारे पास से इसका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर। इससे गुड क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल था, इसको सोचने के लिए। अब तुक्के में सही हो गया बात अलग है, लेकिन अगर ये मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में अगर पूछा जाता तो जो रेस्पॉन्स हमें दिख रहा है ना करेक्ट वाला, वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता, क्योंकि न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में आपको जानते हैं आजकल जो ट्रेंड है डेसिमल के 2 तक जाना होता है, -∞ से +∞ में आंसर आता है। एग्जैक्टली 198 वही क्लिक कर पाएगा जिसका एक्चुअल में आया होगा, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया, किस प्रोफाइल में वो पूछा गया उसको चेंज कर दिया, कीपिंग द क्वेश्चन सेम, ठीक है। तो अच्छे से सीखिए, कॉन्सेप्ट को मिक्स करके प्रैक्टिस करते रहिए।